यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। के लिए प्रसन्नता से बढ़कर और कोई श्रृंगार नहीं है। सौंदर्य के लिए प्रसन्नता से बढ़कर और कोई श्रृंगार नहीं है। ब्यूटी पार्लर वाला नुकसान हुआ है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर का जो है ऐसा जमाना है कि पहली बात तो जल्दी मिलेगी। शादी ब्याह में जो लड़कियां लोग सस्ती हैं, इतना गजब का पैकेज होता है, सुन के हमको ताजुब होता है। हमको भैया 50,000 रुपए, हमें कितने चलेगा 50,000? और बारिश हो गई तो 5 मिनट भीग जाए, सब खराब। अच्छा, और मैक्सिमम कितनी देर? मैक्सिमम 5 घंटे बस। रोने के लिए भी मना किया जाता है गुरुजी। हाँ, वो तो आंसू आते भी तो सुखा लेगी भैया, 50,000 नुकसान हो जाएगा। तो जो पैसा खर्च करने से, इतना रुपए खर्च करने से जो बाहर का आर्टिफिशियल मेकअप होता है वो मैक्सिमम 5 घंटे का, उसके बाद में उतर जाता है। और जब उतर जाता है तो कभी आप देखिए, जब उनका उतर जाता है तो उसे बड़ी तेज भागती है, जल्दी मुंह हाथ होती हो, क्यों? उसे बड़ा चितकबरा टाइम लगता है वो। अब कहीं कहीं से मेकअप जहाँ से आधा यहाँ निकल गया, आधा निकल गया, तो अब कहीं, अब जहाँ मेकअप वहां एकदम गोरा गोरा, जहाँ है वहां एकदम काला काला, तो बड़ा बदरंगा लगता है। तो जैसे मेकअप खराब होता है तो तुरंत मुंह हाथ धो लेते सब। तो इसका सिद्धांत क्या है कि आर्टिफिशियल कोई चीज वो परमानेंट नहीं रहेगी, वो कुछ समय ले रहेगी। और गुरुजी ने जो बताया, सौंदर्य के लिए प्रसन्नता से बढ़कर कोई दूसरा और कोई जो है नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है तो उसको जैसे बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल ब्यूटी हर को पसंद है, बनावटी किसी भी पसंद है। और जो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है वो चाहे कितना काला गलूटा हो, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। क्योंकि जब वो हंसता है ना, तो चेहरे पर जब हंसता है तो चाहे काला गुलाब हो चाहे लाल गुलाब हो, खिला हुआ अच्छी चीज लगती है। तो जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो उसके सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा देती है। और वो सौंदर्य परमानेंट होता है। जो आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, तो वो प्रसन्नता आपके चेहरे की खूबसूरती को 100 गुना बढ़ा देती है। और आपने कितना भी अच्छा मेकअप करा रखा है, उसके बावजूद भी वो मेकअप जो है 5 मिनट से लेके 5 घंटे तक मेकअप। 5 मिनट इसलिए मैंने कहा, मान लो तुम तैयार हो निकले ब्यूटी पार्लर से और एक आध बारिश हो गई, तो चाहे तुम जितनी जल्दी भागो, बारिश में जहां जहां बारिश का पानी पड़ेगा उतनी दूर का वो जो है लाइन मारता हुआ आ जाएगा। फिक्सर आने लगा, फिक्स कर देते हैं। भाभी तो गुरुजी बारिश में जाने नहीं देते, घरे में रोक लेते हैं। तो आप देखो, कोई भी चीज लेने जाते हो बाजार में, तो आप बाजार में लेते हैं तो आप क्या कहते हो? ओरिजिनल देना। कोई भी चीज होती है ओरिजिनल पसंद करते हो। और ओरिजिनल की ब्यूटी
देखो आप कैसे होती है, आप एक आम होता है डाल का पता पका, और एक आम होता है पाल का पका। पाल के पके आम में पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनको किराया देना पड़ता है पाल के आम में। जो पाल का आम होता है, देखो वो जो है उसकी खूबसूरती जो ना वो कुछ ही देर की होती है, लेकिन जहां कोई इसको चेक करता है बड़ा बकवास है, उसका स्वाद बिल्कुल नहीं रहता। तो बोला इसी तरीके से आप बाहर का कोई मेकअप कर लो, बाहर का किसी प्रकार का कोई मेकअप कर लो, वो कुछ ही देर का है, उसके बाद में मेकअप उतर जाएगा तो फिर वो जो बदसूरती में आ जाता है। और ये बात तो हमने बाय द वे अपनी आंखों से देखा है। बॉम्बे हम अपने व्यापारी सिलसिले में बहुत जाना होता था, तो हमारी एक जूनियर वो जब भी मीटिंग बुलाए आना हो तो वो ऐसे मेकअप से आती थी कि जैसे दिखने में बहुत अच्छी लगती थी, और बड़ा अच्छा उसने काम भी किया था। एक दिन कुछ अर्जेंसी ऐसी हुई कि मीटिंग के बाद में एकाएक कोई जरूरत पड़ी, तो हम मॉर्निंग में उनके घर गए, उनको कॉल किया ऐसी अर्जेंसी है। तो जो लड़की शाम को मीटिंग में आती थी, इत्तेफाक से उसी ने दरवाजा खोला, तो हम उसी से पूछ रहे हैं, उसका नाम लेके वो फलानी उर्वशी, वो जाओ उसको बुलाओ। तो हम ही पागल हो क्या, तो काली कल उठी तुम उसको बुलाओ। तो और हम ही हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप। तो जब उसको हमने गौर से देखा तो कहा लग तो वही लग रही है। तो अब आप समझ लो ब्यूटी पार्लर से या सन फंस के आने पर आदमी की ओरिजिनलिटी इतनी छुप जाती है, और जब आप किसी का एकदम ओरिजिनल रूप देखना हो तो मॉर्निंग में घर चले जाओ उसके। वो जब सो उठेगी ना तो उस समय चाहे कितनी भी जल्दी करे वो मेकअप पूरा नहीं पाएगा, ओरिजिनल पूरा पता लगे कैसे। तो वो जब दरवाजे खोलने आए तो हमको ताजुब लगी, वही है हम। उसने 2-3 बार कहा, अरे हमको तुमसे हमको उसको बुलाओ ना, हम सोचा घर की आया हुआ कुछ काम करने वाली होगी। तो आपके जो भी ओरिजिनल होता है वो परमानेंट होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। वो चाहे उसको सुबह देखो, चाहे दोपहर देखो, चाहे शाम देखो, कभी देखो, रात देखो, उसके में कोई चेंज नहीं होता। तो इसी तरीके से यहां पर जो व्यक्ति सत्संग ले लेगा इस गीता ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तो उसके अंदर में नेचुरल ब्यूटी क्यों आ जाएगी, क्योंकि गीता ज्ञान लेने के बाद में व्यक्ति प्रसन्नचित रहना उसका सहज हो जाता है। बिना गीता ज्ञान के कोई व्यक्ति कितना भी धन पैदा कर ले, कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, कितना कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी उसको गिला शिकवा मन में आता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति जहां पर जिस स्थान पर है, जिस पोजीशन में है, जो भी उसको कर्म प्राणी मिले, हर एक को खुश रहना जान जाता है। ये सब थोड़ी उपलब्धि ब्रह्म ज्ञान की है। क्यों? यहां पर गुरु जी ने समझा दिया ना, क्या समझा दिया है? समझा दिया जो भी तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो मिलकर रहेगा। भगवान ने जहां तुमको रखा है तुम उसी लायक हो। ये चीज रोज ज्ञान सुनते सुनते मन में पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ने हमें जैसा रखा, अगर भगवान ने हमको एक कोठरी दी है तो हम उसी लायक हैं। भगवान ने हमारी कोई संतान नहीं दी है तो हमारे प्राप्त में कोई नहीं है। भगवान ने हमको बीमारी दी है, मेरे प्राप्त में ये है। तो जो कुछ भी जैसा एज इट इज स्वीकार करना आ गया ज्ञान लेने के बाद। क्यों?
क्योंकि भगवान ने एक लाइन में इसका जवाब दे दिया है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। जैसे आप घर बनवाते हो तो घर बनवाते हो तो घर का पूरा नक्शा पहले बनवाते हो ना, उसको पास करवाते हो ना। बस सेम चीज यहां पर तुम्हारी है। तुमको परमात्मा जीवन देने जा रहा है तो तुम्हारा भी उसने सब पूरा नक्शा बना दिया है। पूरी जन्म पत्री आप देखो, जो अच्छे पंडित हैं आज भी वो आपकी पूरी जन्म पत्री वो आपको उतार देते हैं कि आपके जीवन में किस किस समय कौन कौन सी घटना होगी और कब आपका जीवन अंत होगा, ये पूरा बता देते हैं। उनके में वो विद्या में है वो सब। तो जब सब कुछ बनी बनाई है तो अब हम माथा पच्ची 12 घंटे 14 घंटे अपना हम माया कमाने में लगा दें तो ये बुद्धमानी है। जब बनी बनाई है, मेरे भाग्य में ये लिखा है कि हम 200 रुपए रोज कमा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हम चाहें 2 घंटे का हम 22 घंटे मेहनत करें तो 200 रुपए से ज्यादा टिकट नहीं। आप कमा सकते हो 200 से 12,000 कमा सकते हो, लेकिन वो सब खर्च हो जाएगा। किसी न किसी बहाने वो रुपए आपका किसी न किसी बहाने चला जाएगा, चाहे बीमारी में जाए, चाहे वो सेल टैक्स में जाए, चाहे इनकम टैक्स में जाए, पुलिस वाले ले जाए, चाहे गुंडे बदमाश में जाए, वो टिकेगी नहीं। तो जब मेरे भाग में 200 रुपए से ज्यादा टिकना नहीं है तो हम काहे पैदा करें, और पैदा करके हम फिर बाद में उसमें तो डबल नुकसान। बीमारी में गया तो पैसा अलग डॉक्टर ले गया, इंजेक्शन अलग वो खोच रहा है, पट्टी अलग बन रही है, टांग अलग टूट रही है, तो और डबल नुकसान है ना। इससे अच्छा हम जितना आराम से हम कमा सकते हैं कमाएं और अपने सत्संग में आए। तो इसके लिए मुझे बोला कि यदि तुम सत्संग को टॉप प्रायोरिटी दे देते हो तो तुम्हारे भाग्य में माया नहीं भी है, उसके बावजूद तुम्हारे को गरीबी, कमजोरी, बीमारी, अपमान, कोई चीज आपको दुखी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब मिल जाता है तो ज्ञान से मन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि मन मतलब कैसी कोई परिस्थिति हो, भगवान मेरे को जो भी परिस्थिति भेज रहा है वो उसमें जरूर कोई न कोई उसमें मेरी भलाई है। मन में हमेशा ही रहता है। क्यों रहता है? एक माँ बाप अपने बच्चे को अगर कभी कड़ी दवा पिलाते हैं, उसको जो है उसको आपके मारते हैं, पीटते हैं, सजा देते हैं, तो क्या उसको दुश्मन है? तो क्या जब एक माँ बाप, दुनियावी माँ बाप दुश्मन नहीं है और अपने से ज्यादा अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, किसी ने कोई गलती की तो उसको सजा मिली है, हमने कोई गलती, हम समझते हैं कि हमने अभी अपने होश में कोई गलती नहीं की। अरे भाई तुमने इस अपने होश में नहीं की ना। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से ये बोला, मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं, 1-2 जन्म नहीं। तुम तो बोलते हो इस जन्म मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसने ये कहा मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। 1 जन्म नहीं, 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई काम गलत नहीं किया है, उसने बोला। फिर मुझको आपने जन्म से क्यों आपने मुझको अंधा बनाया और मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मार दिए? ये भगवान कृष्ण से उसने पूछा। तो भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया? क्या 100 जन्म होते हैं? अरे जन्म होते हैं 84 लाख योनियां होती हैं।
तो कहा हम उसके आगे की दिव्य दृष्टि देते हैं, तुम उसके आगे देखो तुमने क्या किया था, क्या थे तुम। तो 101वें जन्म में उन्होंने क्या देखा, जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी तो 101वें जन्म में देखा धृतराष्ट्र ने कि वो एक नगर के सबसे बड़े सेठ हैं और उसी नगर में अकाल पड़ गया। जब उसी नगर में अकाल पड़ गया तो एक मुर्गी का व्यापारी छोटा सा, उसने अपने 100 मुर्गी के बच्चों को लाद उनके पास रखा दिया कि सेठ जी इसको रख लीजिए, हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, लौट के ले लेंगे। तो जो सेठ होता है, रईस होता है, 5 विकार तो सब में होते हैं, लेकिन जो रईस होता है उसके अंदर 6वां विकार होता है। 6वां विकार कौन सा है? मद का। मद वाला मतलब मत वाला हाथी से होता है। अरे मैं रही तो मुझको काहे को हुआ है, तो वो जो है उसको मद में उसने अपने खान सामने का इसको अंदर रख लो। अब खान सामने समझा इन्होंने खरीदा है, अगले दिन से वो रोज एक एक बना के उनको देने लगा, वो खाने लगे, खा गए। 6 महीने बाद व्यापारी लौट के आया और कहा सेठ जी मेरे मुर्गी बच्चे दीजिए। तो खान सामने से बोला इनके मुर्गी बच्चे दे दो। तो खान सामने का सेठ जी वो तो रोज हमने बना के खिला दिया, 6 महीने से आप लोग खा रहे हो। तब व्यापारी के मुख से निकला क्या तुम अंधे थे? 6 महीने से तुम घर में मुर्गा रोज खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो और तुम लेके नहीं आए हो, तो पूछो नहीं कहां से आया। तब उस व्यापारी ने बोला क्या अंधे थे? तो कहा इस कारण से तुम अंधे बने। फिर उसके मन में और क्रोध आया धृतराष्ट्र के, चलिए ठीक है आपने अंधा बनाया, मैंने बिना जाने समझे खाया, लेकिन मेरे 100 पुत्र क्यों मारे आपने? क्या जवाब दिया? बोला जो मुर्गी के बच्चे रहे वो 101 जन्म तक मुर्गी बच्चे बने रहेंगे। तुम बैंक में रुपए रखते हो, 7 साल 10 साल में दुगना हो जाता है, तो 101 जन्म बाद वही मुर्गी बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के आए। जो 100 मुर्गी के बच्चे तुम खा गए थे वही 100 मुर्गी बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के आए और उनको महाभारत युद्ध से मारे गए। ये है कर्मों की गति। इसीलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। कोई भी आज कष्ट जीवन में आता है, कोई अपमान होता है, कोई नुकसान होता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कैसी कोई बात आती है, भूल के किसी से मत कहना। तुम कहोगे तो उसको ही पता लग जाएगा कि तुमने किसी जन्म में तुमने ऐसे कोई गलत काम किया है, तभी तो आज तुमको कष्ट मिल रहा है। तो बोला ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी जन होते हैं वो जानते हैं और कहते हैं मेरा ही बोया है ये, तो उसको हाथ से काट लेते हैं। कैसे? जैसे कोई नई नई शादी होती है बहू की और वो खाना बनाने लिखा जाता है, उसने खाना अपने घर में कभी नहीं बनाया, अब उससे रोटी जल गई। अब वो जानती है जली रोटी साथ देख लेगी तो और हमको ताना बानेगी कि तुम्हारी अम्मा यही सिखाई ने, तो जली रोटी छुपा देती है। और जब सब लोग खाना पीना खा लेते हैं तो चुपके छुप के खाती है जली रोटी अपनी, और जल्दी जल्दी खा जाते कोई देखने न पाए। तो क्यों खा जाती है? क्योंकि ये जली रोटी मैंने ही सेकी है, मेरे ही कर्म फल है। इसी तरीके से ज्ञानी जो है कष्ट जीवन में आता है, अपमान होता है, नुकसान होता है, तो उसको जो है जल्दी सहन कर लेता है, वो ठीक है मेरे ही कर्मों फल है, इसे कहता नहीं। तो इसीलिए आता है जब आप परमात्मा पर ऐसा भरोसा करोगे
कि मेरे कर्मों का फल है, तो क्या होगा, आपको वो कष्ट, जब परमात्मा के सुमरन में रहोगे, परमात्मा के कार्य में रहोगे, तो क्या होगा, प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। तो आप प्रभु का नाम लोगे, प्रभु की चर्चा करोगे, गुणगान करोगे प्रभु का, तो आपको वो कष्ट भासेगा नहीं, वो लगेगा नहीं। आप इसका प्रैक्टिकल आप कभी चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना, आपको कितना कष्ट हो रहा हो, तकलीफ है, आप उस समय गुरु की महिमा को भजन गाने लगो। बस आप गुरु की महिमा को भजन गाने लगो। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु, आप लोगों गाने लगो। देखोगे आप मुश्किल से आधा भजन गा पाओगे, और बोलिए कब आपके बंद कब सो गए पता ही नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिकल देख लेना करके, ये अपने हम जीवन के अनुभव कर, आपको रात में सोते समय भजन गाने की कोशिश करते हैं, पूरा भजन कभी नहीं गा पाते। एक स्टैंडर, दो स्टैंडर गाते, कब नींद, कब बोली बंद, कब सो के पता ही नहीं लगता। इतनी साउंड स्लीप आपको आएगी। क्यों? इसको बोलते हैं निर्विचार। जब आप प्रभु का विचार करते हो, प्रभु की महिमा का गुणगान करते हो, तो उस समय कोई विचार आपको नहीं आते, और उस समय जब कोई विचार नहीं आते मन में, तो बड़ी साउंड स्लीप आती है, अच्छी नींद आती है। और जब अच्छी नींद आएगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक आप जो है प्रसन्नचित्त रहोगे। और इसके बाद भी अगर प्रसन्नचित्ता ना आ पा रही हो, तो गारंटी है, आप सुबह कंपनी बाग में सत्संग आ जाना, लाफिंग जो कराते हैं, तो बत्तीस दिखाती है, चौरसिया जी बोलती बस अब ज्यादा ना ये जब इनकी तरफ देख के हंसते हैं हम लोग, खूब हंसते, बस बहुत। तो अगर किसी को प्रसन्न चित्ता ना आ रही हो, तो सुबह आप आ जाओ। देखो, जब 50 लोगों को देख के हंस बोलो, तो अपने आप हंसी आने लगेगी दिन भर। ठीक है? क्या बोल रही है सुशीला जी नवरत्नियों में? बहुत अच्छे आज के पॉइंट लगे कि बाहर के मेकअप जो होते हैं बस 5 घंटा 5 मिनट के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ अंदर के जो होते हैं, नेचुरल जो होते हैं, वो हमेशा के लिए होते हैं। तो हमें नेचुरल बनना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान, जैसे आप दृष्टांत बताए हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी। सच में बिन भोगे नहीं छूट सकता। अगर कोई भी हमें तकलीफ है तो हम किसी से ना कहें, अपने को उसको अपने तक ही रखें, क्योंकि दूसर के कहेंगे तो दूसर और हंसी उड़ाएंगे। बहुत अच्छी। हाँ, संगीता रानी गौरतन्या। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आपने बताया ना कि अपनी जली रोटी जब हम छिपा करके खाते हैं तो ये तो प्रैक्टिकली में उतरा हुआ है जीवन में कि जब शुरू में रोटी जल जाती लगता है भैया छिपा के खा लो। अक्सर ऐसा अब किसको देंगे उसको। तो ऐसे ही ज्ञान भी आपने बताया ना कि जो हमारे कर्म है उसको भी हमें अपने छिप कर ही जो है भोग ले, वो ज्यादा अच्छा है। नवरत्निया चित्रा जी, अब देखिए कितनी बड़ी कृपा है। चित्रा जो है, इसको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आए दिन ये गुरु महिमा के लिए कुछ न कुछ बना देती है, लिखती रहती है। कोई बना के दिखाई से नहीं बन पाता है, कोई अपने मन से भजन बनाए, तो ये सब जो है जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा होता है। ये आपकी कृपा है गुरुजी, आपने ही इस गुण को तलाशा है, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं। घर में भी अगर कुछ गुण रहता है कैसे मामा कहते चुप करके बैठो, लेकिन आपकी कृपा है गुरुजी, कैसे आप सबको ऊपर उठाते हैं। बहुत अच्छा आपने लगा ना कि
कि सौंदर्य के लिए सबसे अच्छा प्रसन्नता है। जब प्रसन्नता रहेगी तो आंतरिक सुंदरता होता है। और सत्संग को प्रथम प्रायोरिटी दें। जब प्रथम प्रायोरिटी देंगे तो वहाँ से हमें शक्ति मिलती है, हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिलती है, और गुरु के वचनों से कैसे उससे उभरना आगे। अर्चना जी हरिओम। हरिओम गुरु जी, बहुत शुक्राने। सब सच अच्छा बात लगता है आपने कहीं बताया और दुनिया बैठती है। कि परमानेंट जो नेचुरल ब्यूटी रहती है वो हमेशा बनी रहती है, और जो ईश्वर के सिमरन में रहता है उनकी चर्चा करता है तो उसमें सच बात ये हमने खुद फील किया है कि कोई भी कष्ट आता है पता ही नहीं चलता है। ये तो हमने कई बहुत बार फील किया कि हमको उस समय आपकी वाणी का जैसे मनन चिंतन करते रहते हैं, आते तो बहुत है कष्ट, शरीर के ही अपने बताते हैं बहुत आएंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। हरिओम गुरु जी। प्रसन्नता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। वेरी गुड। हाँ, क्या बोल रही है डॉक्टर साहब, क्या बता रहे हैं? वास्तव में सत्संग रूपी परिधि में जब हम बैठते हैं तो हमारे चेहरे का फेशियल ऑटोमेटिक हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल बात, बहुत। हाँ, बहु रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। तो आज ये समझ में आया कि अगर मन प्रसन्न है तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो ब्यूटी पार्लर जाके भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, संजू फाफा मऊ, हमने ब्यूटी पार्लर में पूछ लेना। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया। हरिओम भाभी। सही बात है, जो नित्य का ज्ञान सुनेगा, गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक चमक बनी रहेगी, और कोई उपाय नहीं है। आर्टिफिशियल तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, अब ये और बात तो ओरिजिनल चमक ये बात चंदन जी यहाँ से मिलती है। चंदन जी हरिओम क्या गुरु जी। चंदन जी क्या बता रहे हैं? यही चीज जाके कस्टमर में ना बता दे। ज्ञान को अगर मनमना भाव से सुनेंगे तो नेचुरल ब्यूटी आ जाएगी। हाँ, ये देखिए सबसे की पॉइंट बताया, इसलिए मैंने चंदन महक जो सबसे बढ़िया होती है। हाँ, महक भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी। जैसे अभी संजय भैया कह रहे हैं ना कि कस्टमर का ना बता दियो, ऐसे मुन्ना भैया भी तो रात में आपने उनको कुछ बताया तो आपने मना किया सुबह ना पूछे हो। बाकी दूसरी बात ये अच्छी लगी जो आपने बताया कि कोई भी परिस्थिति जब ज्ञान में हम आते हैं तो कोई भी कारण से कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें हमेशा हमें भगवान आगे बढ़ाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं संजय भैया, क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। ये बात बहुत अच्छी लगी कि सत्संग आते रहे, फेशियल की कोई जरूरत नहीं है, 32 ऐसे ही बाहर है। नरेंद्र भाई, सब लोग ब्यूटी पार्लर के अपोजिट कहे जा रहे हो भाई, धंधा बंद करवाओ। नहीं, एक बात आप बड़ी विडम्बना ये, जितना मन अगर उतने लोग भाग के आते हैं। नहीं, देखिए आज का दौर बहुत आगे निकल गया है, पब्लिसिटी का जमाना है, लोग फिर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे, वही तो। हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि परमात्मा ने हमारा पूरा जीवन बना दिया है। जैसे मकान बनाने के लिए पहले नक्शा बनवाते हैं, इसलिए हमारा जीवन भी परमात्मा ने पूरा बना दिया। इसको चाचा बाकी है जाने लगी। चाचा हमारा एक बड़ी बताने सब। गुरु जी, आपने एक बार बताया था, आपने एक बार बताया था हमारे घर में एक शीशा है। हाँ, दुर्गेश भैया। आपने एक बार बताया था कि हमारे घर में एक शीशा है। कैसे भी कोई ऑफिस से आता है, फैक्ट्री से आता है, दुकान से आता है, उस समय उसका चेहरा देखिए, और जब सत्संग से निकलता है तो उसके मतलब चेहरा चमक जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हरिओम, क्या बता रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी बात लगी ना, प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। ऐसा नहीं है कि प्रभु के सुमरन दुख ना आवे, दुख तो आएंगे पर दुख संतापेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, डॉक्टर शांति